वो कहते हैं ना, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में आप लोग का परीक्षा स्टार्ट है। ये जानकारी आप लोग के ऑलरेडी हो चुका होगा। ट्रिक बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है। आर्मी अग्निवीर एग्जाम 110% गारंटी क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तभी आप फिजिकल और मेडिकल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है फिजिकल मेडिकल के लिए नहीं, सच आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है फाइनल मेरिट के लिए, कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। ध्यान देगा, जो बात बताऊंगा आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। 110% गारंटी, क्योंकि कुछ ट्रिक मैंने भी अपनाया था अपने एग्जाम में और तब जाके मैं सिलेक्टेड हूँ। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मैं रेलवे में एसआई पोस्ट पे कार्यरत हूँ। अभी एक समय में मेरा भी सपना था आर्मी बनने के लिए। 2018-19 में एग्जाम भी दिया था, 2018-19 में, जब मैं 19 साल का था और 20 साल का था, उस समय बात बता रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं था, मैं एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया था। एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स गया था, दोनों बार मेरा एग्जाम क्वालिफाई गया था और अच्छा नंबर से एग्जाम क्वालिफाई गया था। मेरा जो है फिजिकल भी गया था। फिजिकल जो टाइमिंग था 4:48 था, जब मेरे को सपना था कमांडो एलिजिबल के लिए, इसलिए इतना मेहनत किया था। सोचिए कि अभी तो 6 मिनट में लोग नहीं मार पाते हैं, 4:48 में उस समय क्या हालत होगा 1600 मीटर मारने में। क्योंकि मेरा एक ही सपना था, कमांडो एलिजिबल था। कमांडो के लिए मेरे को बनना है, कमांडो बनना है, बस ये मेरा सपना था उस समय। लेकिन सपना कहीं ना कहीं टूट गया हमारा और बाद में जाकर मैंने जॉब पाया। तो वही चीज़ था कि मेरा सपना जब टूटता है ना तो किसी को कैसा लगता है, क्योंकि आर्मी जो सपना होता है हर किसी के लिए रहता है। एक छोटे बच्चे से पूछोगे, वो बच्चा कभी नहीं बोला कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और सिर्फ एक ही बात बोलेगा, फौजी बनना है, आर्मी बनना है। फौजी एक सिपाही जो सपना होता है खून में बसा होता है। आज के युवाओं का जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोगों का तो और वो चाहते हैं किसी भी हाल में हमारा एक बार सिलेक्शन हो जाए तो अपने देश के लिए कुछ कर पाएं और अपना घर की स्थिति को सुधार सके। तो जो जो बात बताने वाला हूँ उसका फॉलो कीजिएगा। उसके बाद मेरे से पहले मेरा हुआ था यूपी पुलिस में हुआ था, लेकिन यूपी पुलिस का इतना मेरे को अच्छा नहीं लगा। उसी से मेरा सिलेक्शन हो गया रेलवे एसआई में, तो मैं जाकर एसआई में ही मैं चुना, एसआई को मैं आज कार्यरत हूँ। जो जो बात बताने वाला उसको फॉलो कीजिएगा और आपका एग्जाम 110% गारंटी क्लियर होगा। देखिए कुछ चीज़ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस जितना होता है ना सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग। है कुछ समझ में नहीं आ रहा मैथमेटिक्स कैसे बनाए, तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले यही चाहिएगा। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, सबसे पहले जो आपको बनेगा, अभी भी जब तैयारी कर रहे होंगे, अगर कल आपका एग्जाम है, अगर आज आप तैयारी करने बैठे हैं, तो जो सबसे पहले आपको मन लगेगा ना, जो मैथमेटिक्स का एक ही क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स एक सच में जादू माना जाता है। जो आपको मन लग रहा है बनाने, मन लग रहा है, जो आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है, जो आपको सिलेबस में कोई ऐसा चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है, तो वही चैप्टर आप बनाइए। कम से कम उससे तक नंबर नहीं छूटेगा ना। मैं इतना दावे के साथ बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का इतना क्वेश्चन ईजी रहता है एग्जाम आर्मी का। आपका 15 क्वेश्चन है, जो मैं पीडीएफ में प्रश्न दिया हूँ, आप सारा क्लियर कर लेंगे ना, 110% 14 प्रश्न आपको सही कर पाएंगे। 14 सही होने से कोई नहीं रोक सकता है 15 में से। आपका जीके जीएस में से कुछ भी नहीं था, जीके जीएस में 10 क्वेश्चन तो आराम से सही कर लोगे, 10 हो गया, 20 भी क्वेश्चन हो गया आपका। और रीजनिंग में तो 5 के 5 आपका सही हो जाएगा। रीजनिंग बहुत आसान होता है, आप थोड़ा सा भी मेहनत किए हैं तो। जो मैं पीडीएफ में प्रश्न दिया हूँ उसका आप आंसर के साथ दिया गया, आप बना लीजिए, समझ लीजिए। कुछ यही ट्रिक है। जब भी एग्जाम में जाए सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जाते जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे हॉल में, सबसे पहले जीके जीएस कंप्लीट करना। सबसे पहले जीके जीएस जितना जल्द हो, जो सबसे पहले बने उसको बनाना है। जो समय लगेगा उस पर नहीं ध्यान देना है। जो सबसे पहले आपको आ रहा है उसका आंसर दिए, बात खत्म किए। उसके बाद सीधा चल जाएंगे सेकंड में रीजनिंग में चल जाएंगे, और थर्ड में चल जाएंगे मैथमेटिक्स में जाएंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसका आप रफ में नोट करते जाइए कि क्वेश्चन नहीं बना, तो उसको लास्ट के 15 मिनट 20 मिनट जो भी समय बचेगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यही कुछ स्ट्रैटेजी है एग्जाम क्वालिफाई करने का, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब भी एग्जाम में बैठेंगे एक और बात ध्यान रखेंगे, कभी कोई प्रश्न ऐसा दिया गया, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे, कोई भी एग्जाम में, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, 60% के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत हलवा होते हैं, ईजी होते हैं। समझ में आ रहा है? ईजी मतलब बहुत आसान 60% क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? 60 यानी 30 क्वेश्चन जो रहेंगे बहुत हल्का रहेंगे सारे क्वेश्चन मिला के, और उसमें से 20% जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा मीडियम होते हैं। मीडियम मतलब कि आप बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो, मतलब बन भी जाएगा नहीं बनाएगा। यानी 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो उटपटांग टाइप रहेंगे, और 10 ही प्रश्न होते हैं जो हार्ड रहता है, जो बच्चों को भटकाते हैं। तो आपको भटकाने वाला क्वेश्चन में नहीं जाना है, आपको हमेशा प्रयास करना है कि 60 क्वेश्चन बना लेना है, जो 30 क्वेश्चन रहेगा वो बना लेना है। उसके बाद 10 क्वेश्चन बना लेना है जो मॉडरेट है, और उसके बाद लास्ट में जो 10 क्वेश्चन रहेगा उसमें भटकना नहीं। जो आपसे बनेगा वो बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा अंदाजे निशाना मार दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका होगा तो लक रहेगा तो सही होगा, नहीं रहेगा तो वही ना गलत होगा। वैसे छूट रहा था उससे सब मार दिए, 1 नंबर तो कम से कम मिल गया ना, ये कुछ अपनाइएगा, तब जाके आपका एग्जाम कम से कम अच्छा जाएगा, तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट किया था सभी सही दौड़ना स्टार्ट कर दे, तो मेरा एक ही सजेशन है अभी से ना ही दौड़े तो बेहतर है, क्योंकि अब एग्जाम जब क्वालिफाई होंगे ना तो आपको उसके बाद समय दिया जाएगा, 1 मंथ का, कम से कम 1 डेढ़ मंथ का समय दिया जाता है। तो उसके बीच आप तैयारी कीजिएगा फिजिकल के लिए, क्योंकि अभी आप हमेशा फोकस रखिए एग्जाम के ऊपर। एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल के लिए काफ़ी समय रहेगा, मेडिकल के लिए काफ़ी समय रहेगा। आप फिजिकल फिट रहिए ना, मेडिकल तो ऑटोमेटिक आपका फिट रहेगा। सब प्रयास कीजिए, अभी एग्जाम पर फोकस कीजिए, फुल फोकस। उसके बाद आप फिजिकल मेडिकल के लिए फोकस कीजिएगा। तो जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर उस पीडीएफ को परचेस कर लेना है, बना लेना इस तरीके से, आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।